स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते शांति से हैं। जी ले। तेरा इस ब्रह्मांड में तेरा जो जमीर है, तेरे महत्व है एक अणु के बराबर भी नहीं है, एक परमाणु के बराबर, एक छोटे से पार्टिकल के बराबर है। जी मेरी बहन। वो आप बिल्कुल सही कहते हैं कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव अदर्स। तो ना कोई किसी से बड़ा है, ना कोई किसी से छोटा। स्वामी जी, हार्मोनल चेंज की भी बात कर लेते हैं। हार्मोनल चेंज से भी वेरिकोस की शिकायत आती है, और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान तो वेरिकोस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कई महिलाओं का तो मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, तो पाँव में गांठें बन जाती हैं। तो स्वामी जी, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी आप बताएं। एक तो आंवला, एलोवेरा किलो है, 3 चीज़ें रोज़ ले लेनी चाहिए, और 1-2 कली लहसुन की खाली पेट ले लेनी चाहिए। और प्याज जो है, अभी गर्मियाँ भी आ गई हैं, उससे गर्मी से भी बचाती है। और मैंने कहा मिलेट्स, मिश्रित अन्न, गो चने की रोटी जैसे बोलते थे पहले राजस्थान में, तो ये, और वैसे भी जो समझदार लोग होते थे वो खाया करते थे। तो ये तो बताया मैंने, एक जनरल है, उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, पूरे एनर्जी का लेवल बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेडीज़ के लिए कल मैंने स्पेशली बताया था नारी कांति सिरप और नारी कांति वाटर। इसके ऊपर इतना ज़बरदस्त हमने रिसर्च किया है कि मेंस्ट्रुएशन के समय पेन होना, ओवर ब्लीडिंग, अंडर ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज, और ये सारे तमाम तरह के उपद्रव, यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सीज, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, ओवम का कम बनना, माहवारी का जो चक्र है, साइकिल है, उसका डिस्टर्ब होना, और फिर जब बंद होते हैं पीरियड मेनोपॉज के समय, हॉट फ्लैशेस और बहुत तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और उससे लेडीज़ को हार्मोनल इम्बैलेंस से ये पेट गड़बड़ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ हो गया तो मूल 5-6 हार्मोन तो बड़े छोड़ता है, बाकी पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, और उससे फिर पूरा डाइजेशन भी गड़बड़ हो जाता है, नींद भी डिस्टर्ब होती है, मन पर भी उसका असर आता है। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत इसमें बड़ा लाभ करता है। और ये नारी कांति वटी और नारी कांति शिरप, ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले दशमूल पिया करते थे, अब उससे भी एडवांस हमने तैयार कर दिया ये नारी कांति सिरप, नारी कांति वटी। फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस और हो जाए तो फिर मेमोरी ग्रिट, मेधावटी और ओमेगा, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 1 चम्मच गाय का घी या ब्राह्मी घृत रोज लेना चाहिए, उससे फिर ब्रेन और तमाम नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर और हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होते। और थोड़ा अनुलोम विलोम एक छोटी सी बात स्वामी जी, जो लोग ओमेगा की कैप्सूल्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वो खाना खाने के बाद लेनी चाहिए या खाली पेट भी लिया जा सकता है? जी, सारी दवाइयाँ जो बहुत ज़्यादा, जिनमें स्वर्ण आदि होता है, मोती होता है, जिनमें जो दवाइयाँ ज़्यादा गर्म नहीं होती वो खाली पेट ली जाती है, सिंपल बता रहा हूँ। और जो थोड़ी सी जिनकी पित्त प्रकृति होती है, हमने दवाइयों की डोज जो आयुर्वेद में हम देते हैं, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, ये तमाम तरह की औषधियाँ, मुक्तावटी, मधुनाशिनी, मेमोरी ग्रीट, ये सब। तो जो दवाई थोड़ी ठंडी प्रकृति की होती है उनको खाली पेट देते हैं, जो गर्म प्रकृति की होती है उनको, या 28 गुना तक डोज हमने देखी, किसी भी तरह की का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई जो है एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है, टॉक्सिक जो है नहीं होती है वो। खैर, तो जब भी कोई दवाई गर्म पड़े, यदि, या अनुपान के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ, तो जब दवाई गर्म पड़े तो सौंफ के पानी के साथ, एलोवेरा के जूस के साथ या लौकी के जूस के साथ दे दो, कोई दवाई गर्म नहीं पड़ेगी। सामान्य 2-2 गोली सुबह शाम, किसी भी मुक्तावटी, मधुनाशिनी, मेधावटी, कोई भी 2-2 गोली सुबह शाम खाने से, जैसे वेरिकोज वेन्स के लिए अभी मैंने बताया पुनर्नवादी मंडूर, खाली पेट कैस्टर गुगुल खाने के बाद 2-2 गोली लेने से तुरंत असर होता है और कोई दुष्प्रभाव नहीं आता। लेकिन जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं सुबह उठते ही, फिर नाश्ते से पहले, दोपहर को खाने के पहले, शाम को खाने के पहले और फिर खाने के बाद, ऐसे 4 बार भी दवाई देता हूँ। और वो कोई दवाई से उपद्रव ना हो, कोई गर्मी ना लगे, बस मेन तो यही रहता है। तो फिर उसमें सौंफ, एलोवेरा और लौकी का प्रयोग कर लेते हैं और पानी थोड़ा सा ज़्यादा पी लेते हैं, सलाद फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये मेन बात थी जो बता दी हमने मेरी। और स्वामी जी, पानी जब तक बहता रहता है तब तक साफ है, और पानी अगर इकट्ठा हो जाए कहीं तो फिर गंदगी वहाँ पर पैदा होने लगती है। ठीक वैसे ही खून का काम है रगों में दौड़ते रहना, और खून अगर ठहर जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। तो आज का कार्यक्रम जिसने देखा उसको वेरिकोज वेन्स की समस्या नहीं होगी।